डियर स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक्स और पेन को संभालते हुए जो अभी हम चीज़ें सीखने लगे उनको आपने नोट डाउन करना है। तो इस वक्त हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स वर्ब की मीनिंग में कुछ इजाफा करते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में जो काम है, जो फ़ेल है, जो वर्ब से जिसको हम जिसको एक्सप्रेस करते हैं, जिसका इजहार करते हैं, उसके इम्कानात के लिए मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनके लिए सिर्फ वर्ब ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसके अलावा हमें मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल सीखना पड़ता है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ऑक्सिलरीज होती हैं बेसिकली, जैसे इज़, एम, आर है, वॉज, वर है, हैज़ बीन, हैव बीन है। उसी तरह ये भी ऑक्सिलरीज की तरह वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स कैन और कुड की। कैन और कुड पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी, यानी किसी चीज़ का मुमकिन होना या किसी चीज़ का नामुमकिन होना, उसके लिए हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड जो है वो बेसिकली हम किसी के अंदर एबिलिटी अगर है उसके लिए यूज़ करेंगे, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं कैन। सो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जल्दी से देखिए। दे कुड कम टुडे, पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है बेशक। दे कुड कम टुडे, क्या मतलब है कि वो आज आ सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि वो आज ना आए, यकीनी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे दे कुड कम टुडे। इसके अलावा जो किसी चीज़ की जनरल स्टेटमेंट देनी हो, किसी फैक्ट के बारे में बताना हो कुछ, तो किसी के बारे में हो कोई, मसलन कोई दरख्त पे चढ़ सकता है, फैक्ट है, तो आप कह सकते हैं ही कैन क्लाइंब द ट्री। इट्स अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट समवन हु कुड क्लाइंब अ ट्री। कैन और कुड में जो कुड है वो पास्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर तो हम दोनों वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पास्ट की बात करनी हो कि पास्ट में कोई कुछ कर सकता था, तो हम उसके लिए कुड का वर्ड यूज़ करते हैं, या कुड नॉट का लफ्ज़ जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और दोनों सूरतों में, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि कैन हो, कुड हो, या कैन नॉट हो, कुड नॉट हो, इसके बाद वर्ब की रूट फॉर्म या बेसिक फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ कुछ नहीं लगता। आप देखिए कि एक एग्जांपल है आपके सामने, यू कैन नॉट एंटर द बिल्डिंग विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस। इसका मतलब क्या है कि आप इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर एंटर नहीं हो सकते। इट मीन्स दैट यू आर नॉट अलाउड टू, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू एंटर द बिल्डिंग। लिहाजा हमने क्या कहा कि यू कैन नॉट एंटर द बिल्डिंग विदाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस। एक और इस्तेमाल इसके अलावा कैन का है, एबिलिटी के साथ उसका ताल्लुक है। व्हेन समवन हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग, किसी में कोई ख़ास सलाहियत है, एबिलिटी है कुछ करने के लिए, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कैन का लफ्ज़। मसलन सेंटेंस देखिए आपके सामने, मैं एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूँ। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। मतलब क्या है कि उसके अंदर सलाहियत है, उसकी एबिलिटी है। शी हैज़ द एबिलिटी टू स्पीक लैंग्वेजेस को हम क्या कह सकते हैं कि शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। एक और एग्जांपल देखिए, ही कैन नॉट स्विम। ये नेगेटिव, एबिलिटी ना होने के लिए हम कहेंगे ही कैन नॉट स्विम, ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू स्विम। तो पॉसिबिलिटी के अलावा किसी एबिलिटी को शो करने के लिए भी हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन का जो पास्ट है, पहले बताते हुए मैं फिर कुछ और बात करने लग गया था, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि कैन की जो कैन हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और कुड हम हमेशा पास्ट में यूज़ करते हैं। मसलन हैव अ लुक, शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल है,
she could speak several languages. क्या मतलब है कि माजी की बात हो रही, माजी में किसी के बारे में कि वो बहुत सी ज़बानें बोल सकती थी, हम कह सकते हैं she could speak several languages. लेकिन जब हम प्रेजेंट में कहेंगे तो इसका मतलब क्या यूज़ करेंगे? she can speak several languages. Other than that, could के साथ, can के साथ have लग के और फिर फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है. मसलन could have done, could have worked, etc. ये ऐसी बात, ऐसी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कि जो माजी में मुमकिन तो थी लेकिन किसी ने उसको वैसे नहीं किया. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, he could have learned Chinese but he didn't want to. He could have learned Chinese but he didn't want to. This shows that someone could have done something. Possible था करना लेकिन उसने नहीं किया. Could have done something but he or she didn't do it. Other than that, can और could को हम परमिशन देने के लिए, can और cannot को परमिशन देने के लिए या आस्किंग फॉर परमिशन, परमिशन हासिल करने के लिए, किसी से इजाज़त लेने के लिए, दोनों तरह से हम परमिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. परमिशन देने के लिए भी, परमिशन मांगने के लिए भी, या परमिशन रिफ्यूज़ करने के लिए भी ये कैन और कैन नॉट, कुड और कुड नॉट यूज़ किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देख लेते हैं, आपके सामने सेंटेंसेस मौजूद हैं. कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़? और ऐसे भी आप कह सकते हैं, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़? प्लीज़, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़. फ़र्क क्या है दोनों में? कैन से ज़्यादा पोलाइट है कुड. तो आप किसी से बहुत पोलाइटली कोई परमिशन सीख करना चाहें, कोई इजाज़त लेना चाहें, तो फिर आप क्या कहेंगे? कुड को यूज़ करेंगे. आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं दोनों. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़, और दूसरी एग्जाम्पल क्या है? कैन वी गो होम नाउ. तीसरी एग्जाम्पल क्या है? परमिशन देने के लिए, यू कैन गो होम नाउ. इसका मतलब क्या है? यू आर परमिटेड टू गो होम नाउ. बहुत सी एग्जाम्पल्स आपको मिल सकती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी. अदर देन दैट, जैसे मैंने बताया कि कैन की जगह अगर हम कुड को इस्तेमाल कर लें परमिशन सीख करने में, परमिशन मांगने में, यानी परमिशन चाहने में, तो फिर इट इज़ मोर पोलाइट. हैव अ लुक एट सच अ सेंटेंस. कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? पहले बता चुका हूं. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, दोनों परमिशन के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन कुड इज मोर पोलाइट. अदर देन पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और परमिशन, इसके अलावा जो है हम, आप देख सकते हैं कि कैन और कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं रिक्वेस्ट्स एंड ऑफर्स के लिए. व्हेन वी वांट टू रिक्वेस्ट, एक तो है ना पूछना कुछ, परमिशन लेना, और वैसे रिक्वेस्ट करना, पोलाइट रिक्वेस्ट किसी को करना, या कुछ ऑफर करना किसी के लिए कि मैं ये कर दूं आपके लिए. तो उन दोनों सूरतों में भी हम कैन और कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल का सेंटेंस देखिए. Could you give me your phone number please? It is a request. क्या आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं? तो मैंने जैसे बताया कि could is more polite, तो फिर आप यूज़ कीजिए could you give me your phone number please? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. जब आप किसी को ऑफर करना चाहें हेल्प, फॉर एग्जाम्पल, तो आप कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू. कैन आई हेल्प यू, it means you are offering someone to help. Similarly, you can also use it other than that. Suggest करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं. For suggesting someone to do something, you can also use can or could. Let's have a look at the example. We could meet at the weekend. We could meet at the weekend. It means you are suggesting someone to meet on the weekend. Second example, you could eat out tonight. You are suggesting to someone that he or she could, or you could eat out tonight. Then we can use could have to make a guess. We can use could have to make a guess. For example, let's look at the example. कैसे guess करना है, कैसे guess के लिए इस्तेमाल करते हैं. It's 10 o'clock. They could have arrived by now. किसी ने आना था 10 बजे और
उसका हम बताना चाह रहे हैं दैट इट कुड हैव हैपेंड, तो हम क्या कहेंगे? इट्स 10 o'clock. देखिए, इट्स 10 o'clock, they could have arrived by now. There is another example, the last one for today. Note it down, please. Where are they? They could have got lost. They could have got lost. मुमकिन है कि वो कहीं गुम हो गए हों, नहीं आए. So these are the various usages. ये मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं मॉडल वर्ब्स के. मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? कैन और कुड. इसके अलावा भी हैं मे एंड माइट, इसके बाद हम वही करेंगे. लेकिन अभी इस वक्त हमने जो बात की वो कैन और कुड से मुतल्लिक थी.